महान विरासत हमारे देश में रही है कि एक बार आप सन्यासी बने और कपड़े धारण किए तो ये समाज अपने आप आपको एक ऊंचाई पर सेट कर ही देता है। आपका मान सम्मान करना, आपकी सुख सुविधा की चिंता करना, इस समाज के सहज स्वभाव में है। लेकिन ऐसे कपड़े न पहनते हुए ऐसा जीवन जीने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि समाज के मन में वो सन्यासी के प्रति है वो भाव नहीं होता है, क्योंकि ये तो कोट पटलून पहन के आता है। लेकिन भीतर से जीवन वो जी रहा है जो एक सन्यासी से अपेक्षा होती है। ये एक ऐसा कठिन पल होता है जिस समय में समाज की कभी कभी उपेक्षा, कभी कभी उदासीनता और कभी कभार ठीक है यार आए हो बैठो, ऐसी अवस्था में इस जीवन को स्वीकार करते हुए जीना ये सबसे कठिन काम होता है। अगर आप राजनेता हैं तो लीडरी का दबदबा होता है, अगर आप सन्यासी हैं तो उस परंपरा का दबदबा होता है। लेकिन ऐसी कोई विरासत के बिना एक झोला लेकर के चल पड़ना, जस एकनाथ जी ने कहा है, विवेकानंद जी की प्रेरणा, ये मैं समझता हूं एक असामान्य काम उन्होंने किए। और ऐसे सैकड़ों जवान, हजारों के जवान लगातार लगे रहे। दूसरा, उन्होंने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इस आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज, व्यवस्था में विकसित किया। परंपरा चलती रही। आज भी नौजवान हर वर्ष विवेकानंद केंद्र से जुड़ते हैं, अपनी कैरियर छोड़ करके जुड़ते हैं, वहीं पर लग जाते हैं, आगे चल करके परिवार बसाते हैं, तो भी समर्पित भाव से वहीं पर परिवार बसा करके अपने आप को खपा देते हैं। और पूर्णतया वन लाइफ वन मिशन के साथ समाज सेवा के सिवाय कोई मार्ग नहीं, भारत माता का कल्याण, स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने का एक संकल्प, यही उनके जीवन की विशेषता रही है। और इसलिए मैं समझता हूं देश के युवा के लिए ये शताब्दी वर्ष, ये युवा मन को जगाने का एक अभियान है और युवा भारत को दिव्य भव्य बनाने का एक मार्ग प्रशस्त करने का वाले का एक अवसर है। हमारा भारत युवा है, वो दिव्य भी बने, भव्य भी बने। हम वो लोग नहीं है सिर्फ भव्यता चाहते हैं, हम वो लोग हैं दिव्यता भी चाहते हैं, क्योंकि विश्व भारत से दिव्यता की अनुभूति का अपेक्षा कर रहा है और भारत से गरीब व्यक्ति भारत की भव्यता की अपेक्षा करता है। और दोनों का मेल कर करके इस देश के निर्माण की दिशा में मैं आगे बढ़ता हूं। इस काम की पूर्ति के लिए मैं समझता हूं एकनाथ जी की शताब्दी हम लोगों को प्रेरणा देती है। कभी कभी सामान्य मानवीय के जीवन में एक उलझन रहती है। ज्यादातर लोगों के जीवन में जीवन का मकसद होता है सफलता। लेकिन विवेकानंद केंद्र हमें सिर्फ सफलता के मार्ग पर जाने की प्रेरणा नहीं देता है। और यहीं पर बदलाव शुरू होता है। आप दुनिया में किसी को भी सुनिए, किसी भी बताइए, हर कोई कहता है भाई सफल हो, हर कोई संदेश यही होता है। एकनाथ जी का संदेश सफल हो यहां पर नहीं रुकता था। उनका आग्रह रहता था सार्थक हो। सार्थक होने के लिए सफलता एक स्टेशन है जो सार्थकता की ओर ले जाने के लिए आखिरी स्टेशन पर ले जाता है। लेकिन सफलता ये जिंदगी का अंतिम छोर नहीं हो सकती है। आज का युग जो कि सफलता से ही बेंचमार्क हो चुका है, उसे सार्थकता की ओर ले जाना ये बहुत ही सार्थक प्रयासों की आवश्यकता रखता है। जब मैं ये बात किसी को बताता हूं भाई सफलता और सार्थकता के बीच में अंतर क्या है, तो कभी कभी समझाना, आज जगत इतना बदल गया है कि कठिन हो जाता है। लेकिन कोई सुने कि भाई बिल गेट का काम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना दिया, अरबों और खरबों रुपए कमा लिए, सफलता की ऊंचाइयों को पा लिया उन्होंने। लेकिन फिर लगा सफल तो हुआ,
सार्थक होना बाकी है। और तब क्या किया? सारे रुपये डोनेशन में दे करके चल पड़े, गरीब देशों में जाते हैं, टॉयलेट बनाओ, सफाई करो, इसी में लग पड़े और जीवन की सार्थकता की अनुभूति कर रहे हैं। सफलता को सार्थकता की ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएं? जीवन सिर्फ सफल नहीं, जीवन सार्थक कैसे हो? ये सार्थक जीवन की दिशा एकनाथ जी रानडे के शताब्दी पर्व में अगर हम संदेश देने में सफल होते हैं तो हमारे देश की युवा पीढ़ी को एक नया चिंतन, नई दशा, नया उत्साह, नया उमंग, नई प्रेरणा, नए संकल्प, नए लक्ष्य देने के लिए एक अवसर बनकर के रह जाता है और उस अवसर को हमने लेना चाहिए। एकनाथ जी कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे हर आपत्ति को अवसर में पलटना, इसी को अवसर मानते थे। हर आपत्ति को अवसर में पलटना। जब शिलान्यास की चर्चा चल रही थी, बहुत कठिनाइयां थी, सरकारें अनुकूल नहीं थे, उस पर क्लेम करने वाले बहुत लोग थे, मछुआरों के सामने संकट था कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, कई प्रकार के संकट थे। लेकिन उन सारे संकटों को समझौते के माध्यम से समाज के लोगों को साथ लेकर के उसका निराकरण हुआ और आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को किसी जमाने जो बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा करने का मन होता था, आज देश के नौजवान को शिला स्मारक पर जाने का मन कर जाता है। ये काम इस पीढ़ी में इस महापुरुष ने हमें दिया हुआ। लेकिन उन्होंने निर्जीव स्मारक नहीं बनाया, एक चेतनवंत व्यवस्था को खड़ा कर दिया, जो चेतनवंत व्यवस्था समाज जीवन में अविरत चेतना भरने का काम कर रहे। नई पीढ़ी निकलती रहे, राष्ट्र के लिए समर्पित होती रहे और राष्ट्र कल्याण के लिए अपना जीवन लगाती रहे, ये परंपरा को उन्होंने आरंभ किया। मेरा सौभाग्य है ऐसे महापुरुष की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे अवसर मिला है। ये सौभाग्य छोटा नहीं होता है। कभी सर पर वो हाथ रखते थे, कभी पुचकारते थे। मुझे कभी कभी मैं देखता था वो कभी दोपहर को सोते नहीं थे। अब हम कभी सोते थे तो मुझे कह रहे थे चलिए खाना खाने के बाद हम टहलेंगे, और वो टहलने के लिए ले जाते थे। और उन्होंने मुझे दोपहर को सोने का बंद करवा दिया था। यानी छोटी छोटी चीजें, एक साथी को कैसे डेवलप करना, एक अपने साथी को कैसे विकसित करना, उसके विषय में कितना जागरूक प्रयास करना, ये उनके जीवन की विशेषता रही थी। मैं उनके जीवन को, उनके कार्य को, उनके सपनों को नमन करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये प्रयास देश की युवा पीढ़ी को सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देगा। सफलता से सार्थकता की ओर कैसे आगे बढ़ें, इसका रास्ता प्रशस्त करेगा और सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक होने का सपना जगे, इस दिशा में प्रयास सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस महान प्रयास के लिए विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।